Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड फाइनल ईयर। ठीक है, देखिए क्लास, कल हम लोग बात कर रहे थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी, तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं हम। अच्छा सुनो, एक छोटी सी चौक ले आओ। इतनी छोटी सी, कितनी छोटी सी चौक यहाँ है? नहीं, छोटी चौक ले आओ इतनी। लाइए, बस, थैंक यू। मैम, एक दो और ले आइए, क्योंकि इसमें डायग्राम बनेगा ना, तो ज़्यादा इसको तोड़ना मत। ठीक है,
ऐड नहीं करना। हम्म हम्म हाँ भाई, फाइनल ईयर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर कल बताया गया था कि इसमें हार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो जब हार्ट नहीं है तो उस दौरान क्या होगा, इसमें पंपिंग का काम नहीं होगा। पंपिंग हमारी बॉडी में कौन करता है, हार्ट करता है, लेकिन हार्ट इसमें नहीं है तो उस दौरान कौन करेगा। या फिर होल बॉडी का जो ब्लड है वो कौन से स्ट्रक्चर में आके कलेक्ट होता है, ठीक है। जब हार्ट नहीं है तो कलेक्शन कहीं ना कहीं तो होगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हमने यहाँ पर सपोज कीजिए ये पूरा आपको ब्रैंकियोस्टोमा का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर एक प्लेस प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ साइनस वेनोसिस। ये रहा, दिस इज अ साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसिस।
ठीक है। अब साइनस वेनोसिस में होल ब्रैंकियोस्टोमा से आके ब्लड कहाँ कलेक्ट होगा, साइनस वेनोसिस में होगा। अब इसमें होता क्या है, ये साइनस वेनोसिस एक्चुअली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये साइनस वेनोसिस वेंट्रल एरोटा के पीछे वो रहता है, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वेंट्रल एरोटा के पीछे सिचुएटेड है। जैसे दिस इज अ वेंट्रल एरोटा एंड दिस इज अ डोर्सल आर्टरी, ठीक है, फिर डोर्सल आर्टरा, आप कुछ भी कहिए, दिस इज अ डोर्सल एंड दिस इज अ वेंट्रल। अब यहाँ पे डोर्सल जो है वो होते हैं दो, ठीक है। दो कैसे होंगे, लेफ्ट एंड राइट, कैसे होंगे, लेफ्ट एंड राइट। वही आपकी जो प्राइम ये होती है वेंट्रल, वो सिर्फ सिंगुलर होती है, सिर्फ एक होती है, लेकिन डोर्सल एरोटा ये दो देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है, साइनस वेनोसिस में हुआ। साइनस वेनोसिस से ब्लड आगे जाता है कहाँ पर, आपके वेंट्रल एरोटा में। कहाँ जाएगा, वेंट्रल एरोटा में जाएगा। वेंट्रल एरोटा में जाने के बाद में यहाँ पर जो ब्लड है, अब वो कहाँ जाएगा, ये जो आप बाहर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दिस इज अ बल्बिलस, क्या बोला जाता है इन्हें, बल्बिलस। अब ये बल्बिलस का काम क्या है, जरा समझिएगा। बल्बिलस एक्चुअली इस टाइप की संरचना जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लड को पंप आउट करती है। क्या करेगी, पंप आउट। अब पंप आउट किस तरीके से करेगी, जैसे ये जो रीजन है दिस इज अ फेरिंग्स, कल बताया था ना, आगे का रीजन क्या होता है, फेरिंग्स, और ये पीछे का जो रीजन आप देख रहे हैं ये है इसका इंटेस्टाइनल पोर्शन, ठीक। बीच में यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, दिस इज अ मिडगट डाइवर्टिकुलम, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, मिडगट डाइवर्टिकुलम। अब इस केसेस में क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लड आता है आपका, कहाँ पर आएगा, इस बल्बिलस में। बल्बिलस में आने के बाद में देखिए यहाँ पर है ना ये बल्बिलस, अब बल्बिलस में से कहाँ जाएगा ब्लड, ये जाता है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट रहती है आपकी, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी क्या, गिल बार्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल बार प्रेजेंट होते हैं। अब गिल बार में जब ब्लड जाएगा, ठीक है, तो किस तरह से जाएगा वो जाता है इसके थ्रू, ठीक है। किससे जाएगा, वो बल्बिलस के थ्रू जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को रोकती हूँ, बल्बिलस से डायरेक्ट गिल स्लिट्स में नहीं जाएगा, मतलब गिलबार्स में नहीं जाएगा। गिलबार्स में जाने के लिए यहाँ पर एक आर्टरी प्रेजेंट रहेगी। जैसे आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पे गिलबार्स जो होते हैं दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार दोनों में जाने के लिए एक आर्टरी प्रेजेंट रहती है। अगर हम बात करें प्राइमरी गिलबार की, तो प्राइमरी गिलबार में जो आर्टरी ब्लड को भेजती है, मतलब पंप आउट करती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। क्या बोला जाता है, दिस इज द प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें सेकेंडरी गिलबार की, तो सेकेंडरी गिलबार में कौन भेजेगा, सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पर पंप आउट हो चुका है आपके गिलबार्स में। गिलबार में आपका जो पंप आउट हुआ था वो इन आर्टरीज की वजह से हुआ है, ठीक है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। लेकिन जब ये ब्रैंकियल आर्टरीज जो है आपके कहाँ पहुंचेंगी, डोर्सल एरोटा में पहुंचेंगी। तो डोर्सल एरोटा में पहुंचने के बाद उसमें यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करता है। फंक्शन करने का मतलब है ये यहाँ पर जो भी इसका प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो उसको यहाँ ब्लड में सीक्रेट कर देगा, उसको रिलीज करेगा। अब यहाँ पर क्या आ चुका है आपका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी आ चुके हैं डोर्सल एरोटा में। डोर्सल एरोटा दो बताए थे ना, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट जो डोर्सल एरोटा है, जिसमें क्या आ चुका है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ब्लड है। अब यहाँ पर इसका नाम, जैसे यहाँ पर प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी था, इसका नाम अब प्राइमरी एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से चेंज होकर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी हो जाता है। क्या हो जाता है, इफरेंट। यहाँ पर एफरेंट था, यहाँ पे इफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज अ एफरेंट, दिस इज अ इफरेंट, है ना। तो यहाँ पर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो है वो क्या करती है, अब उसका नाम क्या हो चुका है, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर बताए थे बल्बिलस, ये बल्बिलस भी कैसे होंगे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दो बल्बिलस है ना यहाँ पर बनाए हुए, लेफ्ट एंड राइट।
तो ये लेफ्ट एंड राइट बल्बिलस जो है वो किस तरीके से होंगे, जो लेफ्ट बल्बिलस है वो तो पंप आउट करता है लेफ्ट डोर्सल एरोटा में, और जबकि जो राइट, ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है ना, दिस इज अ राइट बल्बिलस। राइट बल्बिलस कहाँ पे ब्लड को लेके जाता है, राइट डोर्सल एरोटा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फेरिंग्स में से तो गिलबार्स की बात हो चुकी है आपकी, गिलबार्स में से कहाँ पहुंच गया अब आपका ब्लड, डोर्सल आर्टरी में पहुंच चुका है। अरे डोर्सल एरोटा यहाँ पर दो है ना, लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट एंड राइट जब ये पीछे की तरफ एक कॉमन वेन बनाता है, आई मीन टू से कॉमन आर्टरी बनाएगा, तो इस आर्टरी को हम बोलते हैं कॉमन आर्टरी, इट मीन मीडियन आर्टरी। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ मीडियन आर्टरी, यानी कि मीडियन आर्टा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा क्लास, ये थे आपके दो, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डोर्सल एरोटा थे, लेकिन ये दोनों ही जाकर एक कॉमन ऑर्टा जब बनाता है, दैट इज अ मीडियन एरोटा। ये मीडियन एरोटा जब इसके पीछे कॉर्डल रीजन में लेके जाता है ब्लड को, जब यही मीडियन एरोटा कॉर्डल रीजन में लेके जाएगा ब्लड को, तो वहां उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉर्डल एरोटा। देखिए कॉर्डल एरोटा, दिस इज अ कॉर्डल एरोटा। अब ये कॉर्डल एरोटा जब ये ब्लड को कॉर्डल में से होती है, कॉर्डल मीन जहां पर उसका फिन प्रेजेंट होगा ब्रैंकियोस्टोमा का, ठीक है, तो कॉर्डल में से जब ब्लड को लेकर आएगा तो वो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, कॉर्डल वेन। क्या हो जाएगा, कॉर्डल वेन। देखिए लेकर कौन गया था कॉर्डल रीजन में, कॉर्डल आर्टरी यानी कि कॉर्डल एरोटा, और लेकर कौन आता है, कॉर्डल वेन। दोनों में डिफरेंस है ना, तो अब कॉर्डल वेन लेकर आ गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बात रही नॉर्मल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा ब्लड कॉर्डल रीजन में जा जाए, सारा ब्लड तो नहीं जाएगा कॉर्डल रीजन में, कुछ ब्लड जो है वो मीडियन एरोटा से होते हुए कहाँ जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज अ इंटेस्टाइनल आर्टरी। क्या है, इंटेस्टाइनल आर्टरी। ये इंटेस्टाइनल आर्टरी में ब्लड जाता है और आने के बाद ये इंटेस्टाइनल आर्टरी में से कहाँ जाएगा, साइनसस वेनोसस की तरफ जब जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, देखिएगा यहाँ पर अभी ब्लड हम थोड़े टाइम के लिए यहीं रोकते हैं साइनसस वेनोसस की तरफ। ठीक है, ये कहाँ आया है आपका, ये मीडियन एरोटा से होते हुए इंटेस्टाइनल आर्टरी बनाया है और ये अब यहाँ तक आ चुका है। कॉर्डल रीजन से भी गया था, ठीक है, कॉर्डल जो एरोटा है वो कॉर्डल वेन बनाया था उसने। ठीक है, कुछ मीडियन एरोटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक प्लेक्सिस होता है वेन्स का, प्लेक्सिस मीन लेफ्ट साइड वाले नेम नहीं दिख रहे, अच्छा ठीक है बेटा मैं भी देखती हूँ, नहीं ये आप शायद इनकी बात कर रहे हैं, है ना, तो देखिए मैं इनको आधा बना देती हूँ फिर, चलो एक सेकेंड, यहाँ से तो दिख जाएगा ये, ठीक, चलो दिस इज अ कॉर्डल एरोटा, दिस इज अ intestine artery, this is a parietal vein, this is a intestinal plexus। ठीक है, अब तो दिख रहे हैं बेटा, ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर आपका जो कॉर्डल एरोटा है, ठीक है, ये कॉर्डल एरोटा, इसको भी देखो, देखिए कॉर्डल एरोटा से होता हुआ कहाँ जाएगा, कॉर्डल वेन बन चुका है ये अब। ठीक है, मीडियन एरोटा से कहाँ जा रहा था ये, एक तो आपके इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस में जाएगा, इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस में क्या होती है, इंटेस्टाइनल वेन्स प्रेजेंट होती है। अब ये ब्लड जब मीडियन डॉर्सल एरोटा, कॉर्डल वेन और ये आपका क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल प्लेक्सिस, इनमें से होता हुआ जब साइनसेस वेनोसिस में जाता है, तब इनका नाम क्या हो जाएगा, सब इंटेस्टाइनल
वेन क्या हो जाता है, सब इंटेस्टाइनल वेन, ठीक है। अब जब हम बात करें इनकी सब इंटेस्टाइनल वेन की, ठीक है, ये कहाँ लेके जाएगा आगे, साइनस वेनुसिस में, ठीक है। सब इंटेस्टाइनल वेन जो है कहाँ लेके जाएगी, आपके साइनस वेनुसिस में लेके जाएगी। अब एक आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ, ये है वही, मैं गलत कैसे लगा, ये है पैराइटल वेन। क्या होती है ये, दिस इज अ पैराइटल वेन। ये पैराइटल वेन का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये ब्रेंकियोस्टोमा का जो डॉर्सल रीजन होगा, ठीक है, वहां से ब्लड लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है, ये ब्लड लेकर आती है इसके डॉर्सल रीजन से, ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा के डॉर्सल रीजन से ब्लड लेकर आया है ये पैराइटल वेन। और इसने कहाँ पर इसको पंप आउट करता है, कहाँ पर इसको रखेगा, दैट इज द साइनस वेनोसिस में। साइनस वेनोसिस में जब इसने पैराइटल वेन ने भी ला के रख दिया, ठीक है। अब पैराइटल वेन के नीचे से यहाँ पर दो वेन्स और आती हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दो वेन्स 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे ये दो वेन्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये जो एंटीरियर पोर्शन से आ रही है इसे हम बोलेंगे ACV। क्या बोलेंगे, ACV। ACV का मतलब होता है एंटीरियर कार्डिनल वेन। क्या बोलते हैं, एंटीरियर कार्डिनल वेन। क्यों बोल रहे हैं इसको एंटीरियर कार्डिनल वेन, जस्ट बिकॉज ये इसके ब्रैंकियोस्टोमा के एंटीरियर पोर्शन से ब्लड लेकर आ रही है, तभी तो बोल रहे हैं इसे हम। ये क्या है, एंटीरियर कार्डिनल वेन। ये जो नर्व है, ठीक है, ये एंटीरियर है एंड दिस इज अ पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। अब ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन PCV एंड दिस इज द ACV। तो ये PCV एंड ACV दोनों मिलकर एक कॉमन वेन बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन वेन, अदरवाइज कॉमन कार्डिनल वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द डक्टस क्यूबिराई, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, डक्टस क्यूबिराई के नाम से जानते हैं, लेकिन आप लोग जनरली इसको CCV के नाम से याद रखिएगा, वो ज्यादा बेटर है, कॉमन कार्डिनल वेन। तो ये कॉमन कार्डिनल वेन कौन बना रहा है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है, ये दोनों कहाँ लेकर जाता है ब्लड को, ये लेकर जाता है साइनस वेनोसिस की तरफ। भाई सारा का सारा मैटर जो है कहाँ लेकर कलेक्ट होगा, साइनस वेनोसिस में। यही तो बताया था कि सारा का सारा ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होता है, साइनस वेनोसिस में होगा, ठीक है। अब ACV, PCV, पैराइटल, मीडियन एरोटा, कॉर्डल एरोटा एंड डॉर्सल एरोटा, वेंट्रल एरोटा, ठीक है, इन सब की तो हो गई बात। यहाँ एक और रह जाता है, यहाँ पर बनाया नहीं है, देखो एक वेन आती है जो जाती है आपके मिडगट डायवर्टिकुलम में। कहाँ जाएगी, मिडगट डायवर्टिकुलम में। यहाँ पर ये बनाया हुआ है आपका मिडगट डायवर्टिकुलम। अच्छा, मिडगट डायवर्टिकुलम बनाने का जो तरीका है क्लास, वो नॉर्मल ऐसे नहीं है, ये तरीका नहीं है। मिडगट डायवर्टिकुलम जो बनाया है वो कुछ ये बनाया है कुछ इस वे में, ठीक है। मतलब ये वेन आ रही है मिडगट डायवर्टिकुलम में और ये वेन मिडगट डायवर्टिकुलम में से आ रही है, दोनों में अंतर है। एक मिडगट डायवर्टिकुलम के अंदर जा रही है और एक उसमें से बाहर आ रही है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर पैरा डायग्राम जो था वो ये था, ठीक, ये तो नहीं है। यहाँ पर ये इस तरह से घुमाकर बनाया गया है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेन कहाँ जाती है आपकी, मिडगट डायवर्टिकुलम में। मिडगट डायवर्टिकुलम क्या होता है, एक तरीके से लिवर का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो वेन मिडगट डायवर्टिकुलम में ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है, उसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या कहते हैं, दिस इज अ हिपैटिक पोर्टल वेन, जो इसको लेकर आ रही है ब्लड को मिडगट डायवर्टिकुलम में। अब जो इसको हिपैटिक पोर्टल वेन को लेकर जाएगी मिडगट से, उसका नाम हो जाता है हिपैटिक वेन,
क्या हो जाता है, हेपेटिक वेन। तो यहाँ पर मिडगट डायवर्टिकुलम में ही दो नाम आपने देखे हैं, फर्स्ट इज हेपेटिक पोर्टल वेन एंड दिस इज अ हेपेटिक वेन, दोनों में अंतर है ना। देखें अब एक बार और समझिएगा कि अगर आप हिपैटिक सिस्टम की बात करते हैं, हम लोग तो वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोगों में तो बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा हिपैटिक, लेकिन जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का जो एक जनक है, फादर इसको हम बोलते हैं, वो आपका ब्रैंकियोस्टोमा ही होता है। भले ही यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होगा हिपैटिक सिस्टम, लेकिन फिर भी क्या बताया था, मिडगट डायवर्टिकुलम जो होता है वो ऐसे लिवर काम तो नहीं करता है ना, लेकिन फिर भी उसका काम जो है वो लिवर से मिलता जुलता होता है, लिवर नहीं होता है, बस ये है ना। तो इसीलिए कहते हैं ये ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो क्या है, वो ब्रैंकियोस्टोमा हम हिपैटिक सिस्टम का एज अ फादर मान के चलते हैं, क्योंकि हिपैटिक सिस्टम यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो क्लास पहले आप लोग प्लीज रिजॉइन करें, फिर आगे बात करते हैं।